6 लाख रुपए मासिक जो इन्होंने ट्रायल कोर्ट से मांगा और जो ये कोर्ट के सामने आज भी मांग रहे हैं, अच्छा जिस स्तर में मेरे पति रहते हैं मुझे वह वाहन चाहिए, मेडिकल के लिए खर्च चाहिए, मतलब शी वांट्स अ लग्जरियस लाइफ दैट व्हेन शी इज वेरी वेल एजुकेटेड, तो इसको जॉब करना चाहिए, ये जॉब करती थी, तो आज क्यों नहीं कर रही, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है मालूम। एक दिरहम की कीमत रुपए भारतीय मुद्रा में लगभग 20 रुपए है, और यदि उसे कुल 20,000 दिरहम प्रतिमाह मिलना या कमा पाना स्वीकार किया जाए तो उस मान से 20,000 दिरहम प्रतिमाह से अनावेदक की आय लगभग 4 लाख रुपए प्रतिमाह होती है। देन अनावेदक ने अपने कथन में के पैरा में 5 में अपने दुबई में रहने के खर्चे बताए हैं, जिसमें दूध, बिजली का बिल, घरेलू नौकरों का खर्च, भारत आने जाने का खर्च, रिश्तेदारी में आने जाने का खर्च सभी है। ऐसी दशा में 20,000 रुपए प्रतिमाह से यदि उक्त समस्त खर्चों के 10,000 दिरहम खर्चे के भी मान से लिए जाए तब भी 10-12 हजार दिरहम बचा जा सकता है, और इन 10-12 हजार दिरहम के मान से अनावेदक की वास्तविक बचत 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति माह भारतीय मुद्रा में होती। सो द कोर्ट वाज स्पेसिफिकली मेंशन्ड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस दैट व्हाट इज द सैलरी हैज बीन ड्रॉन बाय द प्रेजेंट respondent, the husband. Second, my lord, my submission is my learned friend what has stated about para number 30. My lord, the amount of rent that is 9,000, उसको मिलाकर उसको जो टोटल रुपए प्राप्त होते हैं वो उसके एविडेंस में क्या एडमिशन आया है, दैट मे काइंडली बी कंसीडर, दैट इज दी DW1 हस्बैंड के जो चीफ एग्जामिनेशन हुए हैं उसके बाद जो उसका क्रॉस हुआ है, आप उसके प्रति परीक्षण में ही देखेंगे, आपने यू गिव अ सजेशन टू हिम इन पैरा नंबर 30, दैट इज आई रीड आउट द पैरा नंबर 30 मालूम। My lord, may kindly be considered from the upper part, the fourth line I have read it. यह सही है कि मुझे प्रतिमाह 15,500 दिरहम में से कुल 6,000 दिरहम प्रतिमाह किराए देने के बाद लगभग 9,000 दिरहम की बचत हो जाती है। स्वतः कहा कि इसलिए मैंने टेक ओवर सैलरी 19,000 प्रतिमाह दिरहम बताई है, जिसमें बचत का किराया भी सम्मिलित है। सो कोर्ट वाज वेरी वेल ऑब्जर्व कि उसकी जो सैलरी अगर 20,000 रुपए मानी जाए, उसमें से एक्सपेंसेस डिडक्ट किए जाए तो इतनी शेष बचती होगी, और कोर्ट ने आपको 60,000 रुपए का मेंटेनेंस दिलाया। Then further my submission before this court, my lord, that आपको मेंटेनेंस जो चाहिए, जो प्रेजेंट वाइफ है, my lord, उसके आप क्रॉस एग्जामिनेशन का एक पॉइंट मैं आपको ऑब्जर्व करना चाहूंगा, my lord, बताना चाहूंगा, my lord, the evidence of PW1, the wife, present wife, first of all, my lord, इनको मेंटेनेंस के रूप में चाहिए क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, my lord. That may kindly be considered para number 27 of a deposition part. 27. और पहली चीज तो आप किराए के मकान में नहीं रहती हैं। पैरा नंबर 27 में एडमिट किया है 102 प्रथम मंजिल गोकुल नगर कनाडिया रोड फ्लैट है, जो मेरे बहन का है, अभी फिलहाल में मैं यही रह रही हूँ। देन मालूम आप देखें इनका स्टेटस देखें, थर्ड फोर्थ लाइन, पूर्व में मेरी बहन ने उक्त फ्लैट किराए पर दे रखा था, स्वतः कहा कि मेरे कारण किराएदार हटा दिए। देन सेकंड पार्ट मालूम मुझे जानकारी नहीं है कि इस फ्लैट का मासिक किराया क्या होगा, मेरे हिसाब से इस फ्लैट का किराया 10-12 हजार रुपए मासिक होना चाहिए। मुझे जानकारी नहीं है कि इस फ्लैट का मासिक बिजली व पानी का किराया कितना व्यय कितना होगा। यह फ्लैट 2 BHK है, मुझे इस फ्लैट का मेंटेनेंस प्रतिमाह कितना है इसकी भी जानकारी नहीं है। देन माय लॉर्ड शी आल्सो मेंटेन अ कार इन पैरा नंबर 28, शी स्पेसिफिकली एडमिटेड, माय लॉर्ड में काइंडली बी कंसीडर, आज मैं घर से न्यायालय कार से आई हूं, कार मेरे पिताजी की है, सही है कि मैं इसका उपयोग कर रही हूं। देन फर्दर मोर माय लॉर्ड में काइंडली बी कंसीडर, आपके एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है। पैरा नंबर 28 में नीचे आप बोलती हैं कि मेरा मासिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा करीबन 300 रुपए होता है। देन पैरा नंबर 29 में आप देखें, जो आप मेडिकल का जो भी आप एक्सपेंसेस बता रही हैं, उस पर एक प्रश्न पूछा गया इनसे, मालूम दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्या आज 6 लाख रुपए मासिक जो इन्होंने ट्रायल कोर्ट से मांगा और जो ये कोर्ट के सामने आज भी मांग रहे हैं, 6 लाख मासिक जो मांग की है वह किस प्रकार खर्च करेंगी, ऐसी बता सकती हैं। उत्तर कहती हैं, रहने के लिए घर चाहिए पॉश एरिया में, अच्छा जिस स्तर में मेरे पति रहते हैं मुझे वह वाहन चाहिए, मेडिकल के लिए खर्च चाहिए, मतलब शी वांट्स अ लग्जरियस लाइफ। देन फर्दर मोर माय लॉर्ड में काइंडली बी कंसीडर पैरा नंबर 31, पैरा नंबर 31 of her deposition, my lord. She is very well educated. At the time when she was residing with the husband, she was also doing job, my lord, in Dubai. Then that particularly admission is पैरा नंबर 31. ये सही है कि मेरे पास कॉमर्स में मास्टर डिग्री है, मैंने द्वितीय श्रेणी में एमकॉम पास किया है, स्वतः कहा कि 2003 में किया है। यह सही है कि मैंने दुबई में शिपिंग एंड ट्रेडिंग फॉरवर्डिंग डिप्लोमा कोर्स किया है, स्वतः कहा कि यह कोर्स मैंने पति के कहने पर किया है। मैं दुबई में 10th में नौकरी करती थी, स्वतः कहा कि 6 महीने किया है। यह कंपनी सर्विस प्रोवाइडर करती थी, मेरी कंपनी बैंक के कार्यों के लिए सर्विस प्रोवाइड करती थी, मुझे 3,500 दिरहम मासिक वेतन प्राप्त होता था, इसके अलावा मुझे अन्य कोई राशि प्राप्त नहीं होती थी। So my lord, when she was doing job at that time and she is very well educated,
then why she is not doing job right now, my lord? And she only wants the maintenance for the purpose of living a luxurious life. And it is a settled law of the Honorable Supreme Court, my lord, the maintenance it needs to be only for Bharan Poshan, not only for living a luxurious life. That neither should be luxurious, nor should be penurious. Yes. What are, As per the status of Definitely. husband, my lord. ये है as per the status of husband. And for that purpose, my lord, my one more submission is that divorce was already granted to the present applicant on the basis of cruelty. Cruelty was proved also. On that same day, the divorce was granted, my lord, where the cruelty was found against the wife. And I also admitted that they have challenged that particular order before this honorable And there is a where stay. the order was There is this. but still there is an observation of the honorable family court, my lord. And my lord, my one more submission is, तो आप चाहते क्या है? मेरा सबमिशन ये मानो 60,000 रुपए जो आपको मेंटेनेंस प्राप्त हुआ है मानो, आप देखें कि मैं एक मुश्त इनको जो राशि में बीच में दे नहीं पाया था, लगभग 21.5 लाख रुपए के आसपास एक मुश्त धन में इनको दे भी चुका हूं, जो एडमिटेड पोजीशन है। उसके बाद जून और- 2022 से फिर बकाया है। आपने उसके लिए 125 दिन लगा रखी है, ऑलरेडी टेक अ रिक्वेस्ट फॉर दैट, रेगुलर दे भी नहीं रहा। बट व्हाट इज ऑल माय सबमिशन मानो कि आज की सिचुएशन मैं बिल्कुल कोर्ट के सामने फेयरली बोलूंगा, आज की सिचुएशन मेरी अलग है, उसके संदर्भ में मैं सब्सिक्वेंट इवेंट में 127 पुटअप करने जा रहा हूं, बट मान लो 60,000 रुपए प्रति माह जो है वो काफी हाईली मेंटेनेंस है, मान लो इसको रिड्यूस किया जाए, मेरा सबमिशन ये है मान लो, क्योंकि आप ऑलरेडी वेरी वेल सेटल्ड हैं, आपको किराए का घर नहीं चाहिए, आपके पास गाड़ी है, आप एडमिट कर रही हैं, आपको ये भी नहीं पता मान लो कि आपके एक्सपेंसेस क्या होना है। लॉर्ड, आई एम एट मर्सी ऑफ माय पेरेंट्स। मैं किराए पे नहीं रह रहा हूँ तो है नहीं, इसलिए नहीं रहे। आप सिस्टर आप के देंगे तो रहेंगे। सिस्टर के सिस्टर को रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है मेरे लिए। बट यू हैव सर, एडमिटेड, secondly, थोड़ा सा सर एक और बात बता दूं, जो आपने बताया है कि but if इसमें my lord, I'm so income sorry की- for just one judgment I need to be given before lordship. The Honorable Delhi High Court by divisional bench, sir, has categorically been observed. This is a case of section 24. But the court was specifically observed in this case that when she is very well educated, तो इसको जॉब करना चाहिए, ये जॉब करती थी, तो आज क्यों नहीं कर रही, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है मालूम। Second, in para number 11, the court was specifically mentioned about that she is living separately. और मतलब इसमें भी आप देखेंगे, आप ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें एक शॉर्ट पॉइंट में कोर्ट के सामने लाना चाहूंगा, उसमें ये स्पेसिफिकली एडमिशन आया है कि दैट शी आल्सो डिसाइड सेपरेटली मालूम इन दी पेज नंबर 1 ऑफ दैट ऑर्डर वेयर दी कोर्ट वाज स्पेसिफिकली स्टेटेड आवेदिका के दादाजी का स्वास्थ्य खराब होने पर वह अक्टूबर 2015 में भारत आई और तब से ही अलग रह रही है, बट ओमनिबस एलिगेशंस लगा रखे हैं। लिखा है सेक्शन में, मतलब section 24 of HMA is not mean to create an army of idle people. उन्होंने ये लिखा कि आप 125 या 24 की जो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट से कहना चाहिए जो बाकी कुछ जो हो रही हैं उसमें आइडल पीपल क्रिएट। मतलब the status of husband, the status of the husband is paramount, man. The life which she was living with her husband, she needs that life. मतलब एक थोड़ा सा आपने जो इनकम के बारे में बताया उसको क्लियर कर दो उसका सिर्फ पैरा 15 में आप देखें, पैरा 14 ऑफ द पैरा 15 ऑफ द जजमेंट। आई हैव रेड सर इसमें ये कहा है कि इसको वेतन 35,364 दिरहम प्रतिमाह का उल्लेख है, मकान भत्ते व अन्य कटौतरा उपरांत उसे कुल 19,834 मिलता है। 20,000 का इन्होंने इनकम मानी उसके बाद से, और 20,000 में से ये जो आपने उल्लेख किया है कि रहने के खर्चे बताएं, दूध बिजली बिल घरेलू नौकरों का खर्च, नहीं वो देखिए क्या है, एक जनरल कंस्ट्रक्शन में जो आदमी फॉरेन में रहता है इसमें सर लगभग 50% इसमें सर मकान भत्ते से जो 9,000 बचे, कंट्रीज में तो यहाँ तक स्पेशली जर्मनी, तो एक दो कंट्री जो जानता हूँ मैं, जैसा कि वहां पे तो है कि आपको 50% खर्च ही करना होगा यहाँ करना होगा। ऐसा करता हूँ। तो वही स्टेटस मुझे भी चाहिए ना सर। और सेकेंडली सर जो मकान का किराए से 9,000 इन्हें बच रहे हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि मैं रूलिंग दे दीजिए। मल इसमें यही है सर, मेंटेनेंस नॉट लिमिटेड टू सस्टेन देम एज एनिमल्स, हस्बैंड हैड टू मेंटेन देम इन द सेम स्टेटस एज दे वर बिफोर। ये सुप्रीम कोर्ट का है सर, इसको और इसी पॉइंट पे ये भी सुप्रीम कोर्ट का है, कंटिन्यूअस जजमेंट। और आप जो बता रहे हैं कि किस्तें मकान की दे रहे हैं, तो दैट इज देयर एसेट, ये तो इनका एसेट तैयार हो रहा है। As per Rajneesh versus Neha Malot, the expenses will be also be considered Malot.
और ट्रायल कोर्ट ने सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद जो मेरी आय मानी है, उसके बाद भी श्रीमान जो इनको पेमेंट में अभी तक दे चुका हूँ, दैट इज वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट मानो। इन अ वन टाइम आई हैव ऑलरेडी पेड इट एंड शी नॉट डिड ऑलरेडी। इनके जितने भी रहने के साधन है मालोट वो इनके पास उपलब्ध है, तो मेरा सबमिशन है मालोट, जो मेरी डिवीजन है वो अलाउ की जाए और इसको रिड्यूसिंग किया जाए। दैट इज ऑल माय सबमिशन। आपने हमको छोड़ रखा है सर एट दिस That is- that is not- 40 की एज में वो कहाँ जाएगी? Divorce has been already granted, my lord, in the subsequent event on the same day, my lord. So applies.